गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फन विथ कॉमर्स पे। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जो पिछले क्लास में मैंने छोड़ दिया था उसे ही लेकर आज आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सन्निकटीकरण अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड 2 टॉपिक। आज जो भी 5 टॉपिक आज जो बचे हुए हैं उनको मैं पूरा करूँगा। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिए थे। आज तीसरा टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, सार्थक अंकों तक सन्निकटीकरण, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी है। सबसे पहली बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, सार्थक अंक होते क्या हैं, किसे कहते हैं सार्थक अंक। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है 1 से लेकर के 9 तक अंकों को सार्थक अंक बोला जाता है। 1 से लेकर के 9 अंकों तक सार्थक अंक कहा जाता है। जीरो की बात अगर करें तो जीरो को जनरली सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। जीरो तभी सार्थक अंक होगा जब उसके आजू बाजू दाहिनी यानी दोनों तरफ कोई सार्थक अंक हो। जैसे यहाँ पे अगर 5 है, 0, 6 है तो ये 0 भी सार्थक अंक बन जाता है। और अगर इस तरह की स्थिति है 0, 1, 7, 5 इस तरह की बात है तो ये 0 सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सार्थक अंक समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 9 तक सार्थक अंक। 0 भी सार्थक अंक हो सकता है लेकिन तब जब इसके दोनों तरफ कोई सार्थक अंक हो तब। क्लियर। तो प्रश्नों में कभी कभी इस अंकों का सार्थक अंक निकालने के लिए प्रश्न में दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने सार्थक अंकों तक मान निकालने के लिए आपको प्रश्न में दिया गया है उन सारे अंकों को लेना है। यानी दशमलव से पहले जो पूर्णांक होते हैं उनको भी और दशमलव के बाद वाले अंकों को भी लेकर के और आपको सार्थक अंक निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ एग्जाम्पल में फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 6908.94 करेक्ट टू 1, 2, 3, 4 and 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो संख्या आपका दिया हुआ है इस संख्या को 1, 2, 3, 4 और 5 सार्थक अंकों तक मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, सार्थक अंकों तक। ठीक है, तो इसमें दशमलव से पहले जितने भी अंक होते हैं उनको पूर्णांक बोला जाता है और उसके बाद दशमलव के बाद तो फिर दशमलवांक बोला ही जाता है। तो इसमें सारे अंकों को लेना है, ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद वाले अंकों को ही लेना है, सारे अंकों को लेना है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक सार्थक अंक तक पहले मैंने मान निकाल करके दिखाया है। देखिए टोटल अंक संख्या क्या है 6908.94। ये मैंने पूरा लिख दिया है 6908.94। ठीक है, चूंकि निकालना एक सार्थक अंक है तो इस पूरी संख्या का पहला सार्थक अंक 6 हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 6 लिया है, एक सार्थक अंक निकालने के लिए बोल रहा है सिर्फ 6 लिया है, बाकी को हमने छोड़ दिया हुआ है। तो छोड़ने वाला पहला अंक कौन सा है, 9 है। निश्चित रूप से मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में कि 5 या 5 से अधिक रहे तो एक जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका 9 है पहला छूटने वाला अंक, तो 9 अगर है तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पे
और दशमलव से पहले पूर्णांक में 3 अंक हैं, तो 3 शून्य यहाँ पे बैठा करके और यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं, चलिए दूसरे तरफ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग इसका 2 सार्थक अंकों में मान निकाल करके देखते हैं। 2 सार्थक अंक इसका हो गया 6 और 9, बाकी को छोड़ देना है। तो देखिए 6 और 9 हमने लिया, बाकी को हमने छोड़ दिया हुआ है। तो छूटने वाला पहला अंक 0 है, जो कि 5 से कम है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ऐड होगा तो सिर्फ 0। तो ये 69 और उसके बाद 2 पूर्णांक हैं, दशमलव से पहले 2 पूर्णांक छूटे हुए हैं, 2 0 बैठा करके और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये पहला और दूसरा मैंने तो निकाल दिया है, बचते हैं 3 4 और 5। ये आप निकाल करके और इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा। कभी कभी प्रश्नों में सार्थक दशमलव अंक तक मान निकालने के लिए कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सार्थक अंक और सार्थक दशमलव अंक दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि सार्थक अंक मतलब आपको ये पूर्णांक भी लेना है, और सार्थक दशमलव अंक मतलब दशमलव के बाद वाले अंक को लेना है। पूर्णांक को ज्यों का त्यों क्वेश्चन में लिख देना है, आंसर में लिख देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो जब प्रश्न में ये ऐसा लिख दे कि सार्थक दशमलव अंकों तक मान निकालना है, वैसी स्थिति में पूर्णांक को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और सार्थक दशमलव अंक दशमलव के बाद वाले सार्थक अंकों को गिनिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें 3 दशमलव सार्थक अंकों तक आपको मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन को मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया, ये पूर्णांक है, ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया पॉइंट। अब यहाँ से आपको 3 सार्थक अंक लेने हैं, 3 सार्थक दशमलव अंक लेने हैं। तो दशमलव के बाद ये 0 से शुरू हो रहा है, कोई संख्या 0 से शुरू हो रही है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए 4 होगा। लेकिन आपके प्रश्न में कह रहा है 3 सार्थक दशमलव अंक तक मान निकालना है, तो 0 को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये सार्थक दशमलव अंक में नहीं गिना जाएगा, तो ये गिना जाएगा 816, ठीक है। तो ये आपका 0 तो ऐसे ही हो जाएगा और 816 3 सार्थक दशमलव अंक गिना जाएगा और छोड़ा जाने वाला अंक 7 है। तो अभी आप जानते हैं कि जब छोड़ा जाने वाला पहला अंक 5 या उससे ज़्यादा हो तो 1 जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया है और इस तरीके से आपका आंसर 3.0817 होगा। तो विद्यार्थी आइए अब इसके चौथे पॉइंट की तरफ या चौथे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। चौथा टॉपिक कहता है 10वें, 100वें, 1000वें, लाखवें इत्यादि के सन्निकट मान निकालना है। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th, 100th, 1000th एटसेट्रा। अगर प्रश्न में इस तरह की बातें रहे तो इसका मतलब साफ समझ जाना चाहिए कि अगर प्रश्न में अगर 10वें पूछ रहा है तो 10वें का मतलब होता है 1/10। 100वें की बात अगर कर रहा है 1/100, 1000वें की बात कर रहा है तो 1/1000, लाखवें की बात कह रहा है तो 1/1,00,000, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 10वें यानी 1/10 के सन्निकट का मतलब हुआ कि दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध, चूंकि आपको पता है कि 10वें में 1/10 होता है और जो भी चूंकि 1 0 है तो वो 1 दशमलव स्थान तक उसका मान आपको निकालना है। 100वें की बात करें तो 1/100 और 100वें के सन्निकट का मतलब हुआ कि 100 में 2 0 हैं
तो आपको दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध निकालना है, यानी दशमलव जहाँ पे है क्वेश्चन में उसके 2 दाहिनी तरफ जो 2 अंक होंगे वहाँ तक आपको मान निकालना है। हजारवें की बात करता है तो 1/1000, 1000 में 3 जीरो हैं, तो यहाँ इसका मान आपको दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध निकालना है, यानी कि दशमलव के दाहिनी तरफ जो 3 अंक होंगे वहाँ तक आपको मान निकालना है। लाखवें की बात करें तो लाख में आपके 5 जीरो लगते हैं, तो यहाँ तक आपको जो दशमलव के हैं वो 5 दशमलव स्थानों तक आपको शुद्ध मान निकालना है, यानी कि जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा उतना से आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा और जितना आंसर आएगा उसके हिसाब से आपको उतने दशमलव स्थान तक आपको मान निकालना होगा। तो चलिए आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू 10th, 100th एंड 1000। आपको 10वें, 100वें और 1000वें के सन्निकट आपको मान निकालना है। किसका? ये रहा क्वेश्चन 478.4632 का आपको 10th, 100th एंड 1000 के करीब आपको मान निकालना है। तो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 10th बोल रहा है मतलब 1/10, यानी कि दशमलव के 1 स्थान, चूंकि 10 में 1 जीरो लगता है तो दशमलव के 1 स्थान तक शुद्ध मान आपको निकालना है। तो दशमलव देखिए ये है, अगर 10 में कह रहा है तो यहाँ तक ही मान आपको निकालना है, 478.4 तक का ही मान निकालना है। अगर 100th बोल रहा है तो 100th में 2 जीरो लगते हैं, यानी 2 दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध निकालना है, यानी यहाँ तक आपको शुद्ध निकालना है 478.46 तक आपको। अगर 100th बोल रहा है तो 100वें बोल रहा है, तो अगर 1000वें बोल रहा है तो 1000वें बोल रहा है तो 1000 में 3 जीरो लगते हैं, तो 3 जीरो यानी कि 3 दशमलव स्थानों तक शुद्ध, तो दशमलव के 3 अंकों तक 1, 2, 3 यानी यहाँ तक आपको 1000वें में आपको मान निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको एक एक करके। तो अभी हमने करेक्ट टू 10th 10वें के सन्निकट अभी हमने मान निकाला है इसका। ये देखिए ये आपका पूर्णांक ज्यों का त्यों लिखाएगा, और 10वें मतलब 1 दशमलव अंक, 10वें में 10 में 1 शून्य लगता है, इसलिए 1 दशमलव अंक तक आपको मान निकालना है, दशमलव के 1 अंक। देखिए 478.4 बस इतना ही, बाकी को छोड़ देना है। तो छोड़ा जाने वाला पहला अंक आपका 6 है, इसलिए इस संख्या में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 5 या 5 से अधिक रहता है तो 1 जुड़ जाता है, और यहाँ पे छोड़ा जाने वाला पहला अंक 6 है। तो इसका जो आंसर होगा 10वें के सन्निकट वो 478.5 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, करेक्ट टू 100th 100वें के सन्निकट आपको यथार्थ मान निकालना है, शुद्ध मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं 478, चूंकि आपको पता है कि 100 में 2 जीरो लगते हैं, इसलिए दशमलव के 2 अंकों तक हमें मान निकालना है। तो 478.46 यहाँ रहेगा, बाकी 32 बाहर हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ा जाने वाला पहला अंक 3 है, और 3 5 से कम होता है, इसलिए इसमें और कोई भी अंक नहीं जुड़ेगा, बल्कि 0 जोड़ करके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बाकी बात जो है वो 1000 की बात आती है, 1000वें की बात आती है, तो इसका सॉल्यूशन करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों आइए चलते हैं इसके 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है रुपये तथा पैसे के सन्निकट, करेक्ट टू रुपी एंड पैसे। हम लोग ये अपने दैनिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में रुपये पैसे का लेन देन दिन प्रतिदिन करते ही रहते हैं, और इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती ही रहती हैं। तो चलिए आज उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक्सप्रेस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ₹546.745 करेक्ट टू पैसे एंड रुपी।
आपको एक वैल्यू दे दिया गया है, एक नंबर दे दिया गया है 546 रुपये और 745 पैसे, और इसको आपको रुपये में भी कन्वर्ट कर देना है, रुपये के सन्निकट भी मान निकाल देना है और पैसे के सन्निकट भी मान निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ लेते हैं, करेक्ट टू पैसे, पैसे के सन्निकट मान निकालते हैं। आपको पता है कि रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करता है, चूँकि 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने होते हैं। ये देखिए आपके पास ये टोटल वैल्यू यहाँ से आता है और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालना है वो पैसे में निकालना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका रिजल्ट आता है 54674.500। चूँकि यहाँ पे 3 जीरो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पे भी आपको दशमलव के बाद 3 अंक रखने पड़ेंगे। और अब इसको फाइनली हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट करने के लिए दशमलव के बाद के अंकों को हटा देना है, चूँकि इतना आपका इधर पैसा आ जा रहा है। तो ये 54674 और दशमलव के बाद के सारे अंकों को हटा देना है, और ये जो हटने वाला पहला अंक है वो है 5। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि इन अंकों में एक जुड़ जाएगा, तो आपका जो टोटल आंसर होगा वो 54,675 पैसे होंगे। यानी इतना रुपया बराबर 54,675 पैसे के निकट मान होंगे, अप्रोक्सीमेट मान होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये जो आपका संख्या दिया था, ये क्वेश्चन जो दिया था उसका पैसे के सन्निकट मान निकल गया। अब रुपये के सन्निकट मान निकाल करके हम लोग देखते हैं। करेक्ट टू रुपये, इतना रुपया आपके पास, इतना पैसा है, तो निश्चित रूप से रुपया तो रुपया ही, चूंकि रुपये में ही मान हमें निकालना है, तो पैसे को निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा। तो हटने वाला जो पहला अंक है वो है 7, जो कि 5 से अधिक है, तो निश्चित रूप से इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये 547 रुपया हो जाएगा। अब देख भी सकते हैं 546 रुपया 75 पैसे के आसपास आ रहा है, तो 75 पैसे किसके सन्निकट है? निश्चित रूप से 547 रुपये के निकट है, 546 रुपये के से दूर है, तो वो निकट किसका है? वो 547 के आसपास का वैल्यू है। तो इस तरीके से आप अपने दैनिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में रुपये पैसे से संबंधित लेन देनों को आसानी से सन्निकट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं फिर इसके बाद का टॉपिक। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं इसके छठे टॉपिक की तरफ, और छठा टॉपिक है आपका आवर्त वाली संख्याओं का सन्निकटीकरण, अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेकरिंग फिगर्स। रेकरिंग फिगर्स होता क्या है? आपने बहुत बार मैथ्स में देखा होगा कि अगर किसी भी अंक के ऊपर में एक पॉइंट दे दिया जाए, जैसे ये देखिए, तो उसे रेकरिंग बोलते हैं। और रेकरिंग का अर्थ होता है उसी संख्या की पुनरावृत्ति होते रहती है, वो बार बार आते रहता है उस संख्या में। ठीक है, तो रेकरिंग का साफ मतलब है, अगर 2 अंकों पे रेकरिंग है तो ये दोनों आते रहेंगे, 464646 करके आते रहेंगे, जब तक कि आपका आंसर नहीं निकल जाता है तब तक वो आते रहेंगे। ठीक है, तो जितने अंकों पर रेकरिंग है वो अंक फिर उसी संख्या में दोबारा आते रहेंगे, आप दोबारा तिबारा चौबारा आते रहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 2 significant decimal place and 4 decimal places। ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन है आपका ए 9.46 और 4 के ऊपर भी रेकरिंग है और 6 के ऊपर भी रेकरिंग है। और आपको जो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है 2 सार्थक दशमलव अंक। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सार्थक अंकों के बारे में बताया था, तो सार्थक अंक, और लेकिन यहाँ पे आपका सार्थक दशमलव अंक कह रहा है।
2 सार्थक दशमलव अंक तक आपको मान निकालना है। तो निश्चित रूप से आइए एक एक करके, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक आपको मान निकालना है। 2 क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है कि 2 सार्थक दशमलव अंकों तक मान निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक आपको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ए, तो पहला निकालते हैं 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस, 2 सार्थक दशमलव अंक तक मान निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 9.46, लेकिन देखिए 4 के ऊपर भी रेकरिंग है, 6 के ऊपर भी रेकरिंग है, इसलिए फिर से वो दोबारा लिखा जाएगा, और इसको आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको 2 सार्थक दशमलव अंक कह रहा है, तो दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हमें ढूंढना है। तो ये निश्चित रूप से सार्थक अंक 4 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सब सार्थक अंक ही हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। अगर 0 रहता दशमलव के जस्ट बाद तो वो सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 4 और 6 हैं, तो वही 2 सार्थक अंक, सार्थक दशमलव अंक हो जाएंगे, 4 और 6। छूटने वाला पहला अंक 4 है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अगर वो 5 या उससे ज़्यादा रहता तो 1 जुड़ता, लेकिन यहाँ पे छूटने वाला पहला अंक 4 है, इसलिए इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, और यही आपका 9.46 आंसर हो जाएगा, और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस में आंसर आपका आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका यहाँ पे कह रहा है 4 दशमलव अंक तक आपको मान निकालना है, 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान निकालना है। तो क्वेश्चन तो वही है 9.46, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि 4 और 6 पे दोनों पे रेकरिंग है, तो 4 6 आते रहेंगे जब तक कि आपका रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ तक आते रहेंगे। तो 9 चूँकि 4 दशमलव स्थान तक आपको मान निकालने के लिए बोला गया है, तो 4 दशमलव स्थान, दशमलव के बाद 4 अंकों तक, 1 2 3 4, उसके बाद आता है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको दशमलव के बाद 4 अंकों तक की शुद्ध मान निकालना है। छूटने वाला पहला अंक 4 है आपका, इसलिए इसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.4646 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसका अंतिम टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों आइए अब इस चैप्टर के सन्निकटीकरण, चैप्टर के अंतिम टॉपिक भिन्न वाले अंकों का सन्निकटीकरण, यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ फ्रैक्शन फिगर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो भिन्न वाले, भिन्न आपको पता है कि वो फ्रैक्शन फिगर में होता है, तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन फिगर में होता है तो उसको सबसे पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, दशमलव में उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ 2/3 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 5 डेसिमल प्लेसेस। ये जो 2/3 है, इसको हम लोग 3 सार्थक अंकों तक मान निकालेंगे, और फिर 5 दशमलव स्थान तक भी मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी अगर वो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो सबसे पहले उसे पॉइंट में चेंज कर लीजिए, दशमलव में परिवर्तित कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगी तो 0.666, और ये आता ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेकरिंग भी दे दिया, क्योंकि ये 6666 आता ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला इसका जो निकालना है वो 3 सार्थक अंकों तक इसका मान निकालना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पता है कि सार्थक अंक कब से होता है, यहाँ से सार्थक अंक काउंट होगा, क्योंकि इसके पहले 0 है, और 0 सार्थक अंक नहीं होता है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो दशमलव के बाद 3 सार्थक अंकों को हम लोग लेंगे, तो 0.666, और छोड़ा जाने वाला अंक भी 6 ही होगा, क्योंकि ये 6 कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर रेकरिंग है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद 0.667 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन है
5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका मान निकालना है, यानी 5 दशमलव स्थानों तक आपको मान निकालना है। यानी दशमलव के बाद हम लोग 5 अंक को लेकर के 6वें अंक को छोड़ देंगे। तो 0.6666 ये 5 अंक हो गए और 6वां अंक को छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ा जाने वाला अंक भी 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद 0.66667 यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर सन्निकटीकरण 2 पार्टों में बना, पहला पार्ट और ये आज आपके सामने दूसरा पार्ट था जो कि यहीं पे समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को दोनों पार्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपना कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।